नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं अमेठी में और आप पीछे देख सकते हैं कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमेठी के गलियों में भ्रमण कर रहे हैं और घूमने का मकसद और हाथ में जिस तरीके से टॉर्च देख रहे हैं, लालटेन देख रहे हैं, इसका यही मकसद है। जिस तरीके से 2019 में स्मृति ईरानी ने कहा था, बहुत सारे वादे किए थे, यहाँ तमाम फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उसी को लेकर ये भ्रमण करने पर निकले हैं कि देखते हैं यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियाँ खुली हैं, कितने कारखाने लगे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से हम लगातार अभी सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों गलियों में घूम रहे हैं और अभी हम बातचीत भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है। पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर स्मृति ईरानी का कई बार दौरा हो चुका है, लगातार जनता दरबार कर रही है, जनता से बातचीत कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेठी की जनता का सवाल ये भी है कि इस बार अमेठी से कौन आएगा। गांधी परिवार की बात करें तो राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो जा चुकी है, तो इस वजह से बड़ा सवाल है कि गांधी परिवार से यहाँ पर कौन आने वाला है। इन सभी चीज़ों को लेकर अभी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 2019 में तमाम वादे किए गए थे कि यहाँ पर अमेठी को जिस तरह से विकास की गंगा यहाँ पर बताई जा रही थी कि बहा दी जाएगी, लेकिन अभी 4 साल में जो चीज़ें हुई हैं उन पर भी बातचीत करेंगे और तमाम जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए उन पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सिंह, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आप टॉर्च लेकर घूम रहे हैं अमेठी की गलियों में, इसका मकसद क्या है? मकसद देखिए, ये अमेठी का सबसे जो इंडस्ट्रियल एरिया का पॉस एरिया हम खोज रहे थे, कोई फैक्ट्री लगी है यहाँ पे। ये घर देखिए आप, लखनऊ से बढ़िया घर गोमती नगर से बड़े हैं। हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे जरा नीचे दिखाएं एक बार, नीचे के हालात क्या हैं। यहाँ के लोग टैक्स भी देते हैं, जैसे शहर में लोग टैक्स देते हैं। और स्मृति ईरानी जी न सड़कों पर गड्ढे भरा रही हैं। हम दिन की रोशनी में टॉर्च लेकर खोजते हैं कोई नई इंडस्ट्री मिल जाए, कोई नई इंडस्ट्री नहीं मिलती है। तो जो लोग टैक्स देते हैं अभी पहले राउंड पर, चूँकि स्मृति ईरानी जी जगदीशपुर में उन्होंने अपने कार्यक्रम को किया था और जगदीशपुर में उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। तो सांसद का मतलब ये होता है कि सच बोले और सच के साथ साथ विकास करे। तो ये अमेठी में उन्होंने विकास नहीं किया है, विकास को अवरुद्ध किया है। तो हम ये देखने भी आए हैं, जिससे हम सच बोलने की परंपरा के वाहक हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये गड्ढे इस बात के द्योतक हैं कि अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी के चुने जाने के बाद विकास नहीं हुआ है। अमेठी के लोगों को गड्ढे में ढकेला है। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि आप 4 साल का विकास तो देख रहे हैं, लेकिन 15 साल में कुछ नहीं हुआ है। अमेठी की जनता को धोखा दिया गया, ऐसा स्मृति ईरानी कह रही हैं। तो 15 साल का भी तो जवाब देना होगा। आप जहाँ पर खड़े हैं, ये जगदीशपुर की इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर 100 से ज़्यादा उद्योग धंधे लगे हैं। वही तो खोजने आए हैं, कोई एक स्मृति ईरानी लगाया हो। हमें तो दिन की रोशनी में टॉर्च जलाने के बाद, लालटेन जलाने के बाद उनके द्वारा लगाया गया कोई योजना दिखाई नहीं पड़ी। तो इसी बात को तो खोजने आए हैं। तो ये भी कहा जाता है ना, गांधी परिवार ने अमेठी को क्या दिया है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार कहती हैं कांग्रेस के युवराज ने अमेठी को बर्बाद कर दिया है। अमेठी के युवराज ने, कांग्रेस ने ही जो दिया है, जिस इंडस्ट्रियल एरिया में हम हैं सब कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। हम स्मृति ईरानी के विकास को जो खोजते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता। आज ज़मीन पर, सड़क पर उतरकर उनके विकास को, उनके द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया ऐसी चीज़ होती है कि जैसे मॉल होता है, जैसे बाज़ार होती है, मॉल और बाज़ार में दुकानें दिखाई पड़ती हैं, सामान दिखाई पड़ता है। तो इस पहली राउंड पे हम इस बाज़ार में, मॉल में खोजने आए हैं इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर विकास खोजने आए हैं। अभी तो गांव में जाएंगे, पूछेंगे कहाँ क्या किया है। और गांव अमेठी इस बात का द्योतक है। सैकड़ों इंडस्ट्री, सैकड़ों बड़े चौड़े रोड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, स्मृति ईरानी ने गड्ढे दिए हैं। स्मृति ईरानी लगातार घूम तो रही हैं, जनता से मिल रही हैं, कह रही हैं अपने घर वालों से मिलने आ रही हूँ, उनके बीच जाके उनसे बातचीत कर रही हैं, समस्याओं का हल वहीं पर कह रही हैं कि निकाला अच्छी जगह है अमेठी, गांधी परिवार ने बनाया है, संजोया है, तो पर्यटन की अच्छी जगह है। सांसद के तौर पर बताना पड़ेगा क्या किया है। वो पर्यटन की तरह घूमने आती हैं, वो सांसद हैं, यहाँ घर बताती हैं वो पर्यटन के तौर पर आती हैं। 5 साल में एक काम नहीं बता सकती सांसद निधि तौर पर, एक काम। तो हम एक काम खोजने आए हैं, सांसद निधि के तौर पर एक काम खोजने आए हैं, कौन सा काम उनका हुआ है। एक सवाल और बन रहा है, जैसे देश में अभी तक ये चल रहा था राजनीतिक गलियारों में कि मोदी वर्सेस हु, मोदी के सामने कौन। लेकिन अमेठी की जनता पूछ रही है कि स्मृति ईरानी के सामने कौन आएगा। राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, राहुल गांधी पर सदस्यता का भी मामला चल रहा है, अभी याचिका खारिज कर दी गई। आप किस तरह से देखते हैं इसको? मोदी जी ने अपने नाम पर वोट मांगा था हिमाचल में, मोदी जी ने अपने को गाली देते हुए मांगा था वोट कर्नाटक में। तो सामने मोदी कौन है वहाँ दिखाई पड़ गया। और राहुल गांधी हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता हैं, सारे सर्वे में नरेंद्र मोदी से बहुत आगे हैं।
तो अमेठी के लोग बेसब्री से राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। 2024 को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे अभी तक कहा जा रहा है 2024 में, अमित शाह की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 50 साल हमारी सरकार रहेगी। 2024 में अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। जब इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था तब भारतीय जनता पार्टी 53% वोट के साथ कई राज्यों में सरकार थी। आज के हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ते सिकुड़ते 2 बड़े राज्यों में, वो भी लूटी हुई सरकार के साथ है, काफ़ी राज्यों में सरकारें सिमट गई हैं। तो ये भाजपा मुक्त होती जा रही, क्योंकि अहंकार खुद को खाता है तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार उन्हें खा रहा है। आखिरी सवाल लेंगे कि स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के 58% जो युवा हैं उनको नौकरी मिल चुकी है। नौकरी मिलती उद्योगों से। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में आए हैं जहाँ पर अमेठी का 1 लाख आदमी रोजगार कर पाता है, नौकरी के माध्यम से, विभिन्न रोजगारों के माध्यम से। हमको तो एक नहीं दिख रहा है, उसी को खोज रहे हैं हम। तो रोजगार कहाँ से आएगा? इंडस्ट्री लगी तभी रोजगार आएगा, सड़कें बनी तभी दुकानें आएंगी। लोग यहाँ के मकान दुकान बेचकर भाग रहे हैं। 58% का फिर हवाला कैसे दे दिया गया? 58% युवाओं को नौकरी मिल गई है देश में। सच बोलने के लिए तो वो लोग हैं ना जो इनकी झूठ का तो बड़े पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कभी 2 महापुरुषों को एक साथ बैठाने की बात करते हैं, काल अलग अलग होता है। कभी कभी बोलते हैं कितने 100 करोड़ लोगों ने इन्हें वोट दिया। तो झूठ, ये झूठ बोलने वाली ही पार्टी है, सच से कोई नाता नहीं इसका। चलिए ठीक है। तो जिस तरीके से अभी हमने बातचीत की है और बताया इससे पहले कि गलियों में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, हाथ में टॉर्च है और इसके अलावा जिस तरह से आप लालटेन देख सकते हैं, इसका सीधा साफ मकसद है कि जो कटाक्ष है, राजनीतिक तंज है, उसको आप समझ सकते हैं कि कहने का यही है। अभी जब बातचीत के दौरान पता चला कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ढूंढने आए हैं कि स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए अब तक क्या किया। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें NS टाइम्स। क्या नाम है मैडम आपका? आज ये औद्योगिक क्षेत्र यूपी SIDC कॉलोनी है जिसमें गड्ढों पे सड़कें हैं। आज MLC जी आए निरीक्षण करने। क्या कहना है आपका, क्या विकास हुआ है यहाँ पे? सर अभी तो हम जब से हैं यहाँ 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, सड़कों का वही हाल है? सड़क नाली सब वही हाल है सर यहाँ जैसा कि पूर्व में लोगों ने शिकायत भी की थी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आने जाने में क्या दिक्कतें रहती? बहुत दिक्कत है सर। देखिए हम यहाँ पे परसों गिर भी गए थे गाड़ी से जी, बच्चों को लेके जा रहे थे और गिर गए सड़क पे। स्मृति ईरानी तो कहती है कि महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया है। सर यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, हम जब से देख रहे हैं सर। अच्छा जी। अच्छा, 7 साल पहले रोड बनी रही। ऊपर लगाओ यार कैमरा ऊपर। मतलब वही 7 साल पहले बनी रही, तब से गड्ढा होता रहता है। टैक्स बराबर देता है। गैस लाइन के गड्ढा खुद गए वहाँ तक फटे हुए, कितनी गाय कितने परमानेंट नमक पानी भर रहा है, चाहे बरसात हो चाहे ना हुए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग गोदी में लेके जाते हैं छोड़ने। क्या करें? टैक्स बराबर जमा किया जा रहा है, हाउस टैक्स वगैरह सब कुछ टैक्स की नोटिस समय समय से आती रहती है। टैक्स की नोटिस समय समय से आती है, विकास पता नहीं है। विकास अपने समय पे आता है। उम्मीद करते हैं जल्दी से आपकी सड़क बन जाए। हम लोग उसी के प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। इसको हमने 2-3 बार बनवाया, लेकिन फिर लोग बात छोड़ देते हैं गाड़ी आती। हम मौजूद हैं और अमेठी में, और जो तस्वीरों में देख रहे हैं सामने, अमेठी के पूर्व MLC दीपक सिंह हैं और अमेठी में घूम रहे हैं। और घूमने का मकसद ये है कि पूरी अमेठी में कह रहे हैं कि जो स्मृति ईरानी ने 2019 में बहुत सारे वादे किए थे, उनके मुताबिक अमेठी में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ। इस वजह से वो भ्रमण पर निकले हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके इलाके में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि सामने MLC दीपक सिंह, और हाथ में देखिए उनके टॉर्च है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि तंज है। राजनीति के हिसाब से देखें तो अमेठी वैसे भी हॉट सीट है, ये चर्चा का विषय रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 1 महीने की बात करें तो स्मृति ईरानी लगातार आ रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, संवाद कर रही हैं। उसी को लेकर यहाँ पर दीपक सिंह जो पूर्व MLC हैं कांग्रेस से, वो निकले हैं कि क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एक कटाक्ष के लिए हाथ में टॉर्च है, लालटेन है, कि देखना है अमेठी में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है।